नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की काफ़ी सारी पोस्टें निकल रही हैं। 965 भी है, आगे भी आएंगी पोस्टें। और पहले भी आपका 817 का हुआ, 939 का हुआ, काफ़ी सारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हुए। तो मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो प्रीवियस है। और आपके जो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस आता है। और मैं भी कुछ खुद आपको जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको जो 965 की जो तैयारी करवाऊं। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो मैंने पिछले जो लेक्चर्स बनाए हैं, तो उनका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। पैटर्न आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का आपका पेपर आना है। और हो सकता है कि 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के हों और 80 क्वेश्चन आपके जो है जीके के हों। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप देखिए क्या क्या टॉपिक आने हैं यहाँ पे, आपको जो ध्यान ध्यान देना है। बुक्स भी बताऊँगा आपको मैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट ये पीडीएफ जो है वो सिलेबस की वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले तो आपने जाओ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की जो आपकी आर्किटेक्चर होती है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे नेट पे भी। ठीक है, और आप कोई भी बुक कंप्यूटर की पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे, तो आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना है। एक आपने प्रोग्राम्ड कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? प्रोग्राम्ड कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। और एक आपको जाओ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। एक आपको डाटाबेस जो आपका कंसेप्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपको जो डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है। और एक आपको इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। बाकी आपको जो प्रैक्टिस सेट्स जो होगा वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सिलेबस दिया हुआ है। तो ये जो आपने टॉपिक जो मैंने बताया वो तो आपको करना ही करना है, ये बेसिक्स है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। इंटरनेट यूसेज के बारे में पढ़ना है, विंडोज़ के बारे में पढ़ना है, MS वर्ड और MS एक्सेल में जो है वो आपको 817 वाले पेपर में कम से कम जो 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो आप इसको MS एक्सेल को छोड़िएगा मत। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, MS ऑफिस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, PC सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में, MS पावर पॉइंट के बारे में, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग के बारे में पढ़ना है आपको। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में के बारे में पढ़ना है आपको। बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है आपको। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, C लैंग्वेज के बारे में, लिनक्स के बारे में, नेट के बारे में। ठीक है, .NET के बारे में, DBMS के बारे में, HTML CSS। ठीक है, और आपके जावास्क्रिप्ट TCP/IP के बारे में आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो कवर अप करने हैं। मेनली फोकस रखिएगा C लैंग्वेज के ऊपर और आपका MS एक्सेल के ऊपर। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और MS जो पावर पॉइंट है, MS ऑफिस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो आपने जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे, चाहे मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स कराऊँ, चाहे आपको जो मैं लेक्चर्स लूँ, तो वो आपको ज़रूर देखने हैं। ठीक है, मेरी आपको जो पहले वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले बनाई हुई हैं। उसमें मैंने जो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं MCQ फॉर्मेट में, वो आपको देखने हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और आपको ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाऊंगा, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। तो कोशिश करूँगा कि आपको हर एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ। तो ये आपको ज़रूर देखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। और ध्यान से जो आपको पेपर को जो क्वेश्चन पेपर जो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, जब भी मैं क्वेश्चन पेपर कराऊँगा तो आपको जो टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको जो
दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जाओ, मैं आपको जाओ शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल के अंदर आपको जाओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कराऊंगा 965 की। तो प्लीज़ 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 जाओ आप, ध्यान दीजिएगा उस लेक्चर के ऊपर भी। और बुक्स कौन सी पढ़नी है, एक तो आपने अरिहंत की जो बुक होती है वो आपने ले लेनी है, जो बेसिक्स जो आपको करवा देगी। और दूसरा आपको 9th और 10th की बुक पढ़नी है, 9th और 10th की बुक पढ़नी है। +1 +2 की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन +1 +2 की मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन 9th और 10th में पढ़ लीजिएगा। उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा आपको जो है अच्छी जानकारी दी हुई है, ठीक है। और अगर बीटेक वाला है कोई, तो अपनी वो कंप्यूटर साइंस की जो बुक होती है बीटेक वाले, वो ही पढ़े, ठीक है, वो ही पढ़े, ठीक है। तो जो आपके पास बुक्स घर में सफिशिएंट है वो पढ़िएगा, और थोड़ा सा इंटरनेट से जो आप इधर उधर जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का सिलेबस था 965 का। ये आपको जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये आपको सिलेबस को कवर अप करना है, कोशिश करूँगा कि आपको भी मैं करवाऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।